धरती माजे गो माता गूंज रहा है मंत्र महान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वानंद गो विज्ञान पर। दोस्तों, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं, तो आज भी काफ़ी भाइयों के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल आपके, जवाब मेरे। पहला सवाल है कमलाकर मदाय जी का, जो पूछते हैं बैल का गोबर लेना क्या उतना ही पवित्र रहेगा जितना गाय का। तो मैं कमलाकर जी को बताना चाहता हूं कि देखिए, आप गोबर किसी भी गौवंश का लीजिए, चाहे नंदी महाराज का लीजिए, चाहे बैल का लीजिए, चाहे गाय का लीजिए, चाहे बछिया का लीजिए, सभी का गोबर उतना ही पवित्र है। इसमें ऐसा नहीं कि गाय का गोबर थोड़ा ज़्यादा पवित्र रहेगा या बैल का। सभी गौवंश का गोबर आप उपयोग कर सकते हैं, सभी का उतना ही महत्व है। दूसरा सवाल जो है वो धूप कोन कैसे बनाएं। तो काफ़ी भाई बहनों ने मुझसे पूछा, लगातार पिछले काफ़ी दिनों से पूछते आ रहे कि धूप कोन बनाना है, धूप कोन बनाना है। मगर मैंने सभी को यही सलाह देता हूं दोस्तों कि धूप कोन ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि जो गोबर की बनी हुई धूप कोन होती है उसमें आखिरी में आपने ऊपर देखा एक पॉइंट निकलता है ऐसा, जिसमें एक नुकीला सा रहता है, तो वो टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि गोबर में उतनी बाइंडिंग नहीं होती है। और हम लोग जो धूपबत्ती बनाते हैं, नॉर्मल जो हम लोगों की बनती है धूपबत्ती, वो मोटी होती है, उसमें भी अगर बाइंडिंग कम हो जाए तो वो भी टूट जाती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है धूपबत्ती ही बनाइए, क्योंकि उसमें अगर आप कोन बनाने में आपको बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। जब बाइंडिंग मटेरियल आप ज़्यादा मिलाएंगे तो बाकी जड़ी बूटियों का परसेंटेज कम हो जाएगा। जब बाकी जड़ी बूटियों का, जो सुगंध देने वाली जड़ी बूटियों का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो आपको फिर सुगंध कम आएगी। सुगंध कम आएगी, फिर आप उसको केमिकल परफ्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा, तो जो दोस्तों किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि कोन धूपबत्ती ना बनाते हुए सिलेंड्रिक फॉर्म में जो हम लोग बनाते हैं 2.5 इंच की और आधा इंच मोटी धूपबत्ती, वो आप बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और सवाल है कपिल कृष्ण काटोज जी का, जो ये पूछते हैं कि निःशुल्क ट्रेनिंग में हम यदि योगदान देना चाहें तो किस प्रकार दे सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जो हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग जो हम लोगों ने अनाउंस किया, जो हर 6 महीने में दोस्तों हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देने का सोच रहे हैं, जिसकी पहली बैच दोस्तों 19 नवंबर से 23 नवंबर तक हम लोगों ने फिक्स कर दी है, पहली ट्रेनिंग बैच। तो बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि हम लोग भी इसमें कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। आप अगर किसी प्रकार से किसी भाई बहन की फीस देकर आप उन्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मैं कपिल कृष्ण काटोज जी का स्वागत करूंगा कि उन्होंने यह सुझाव दिया। इसी प्रकार से चौथा सवाल जो है ये मुदस्सिर नज़र जी का है, जो पूछते हैं कि गोमूत्र स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो मैं नज़र जी को बताना चाहूँगा कि गोमूत्र जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, गोमूत्र में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपने पिछले साल देखा होगा कि गोमूत्र में सोना पाया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे तत्व गोमूत्र में पाए जाते हैं जो हम लोगों को कहीं से नहीं मिल सकते खाने से। तो अगर आप गोमूत्र का रोज सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे तत्वों की जो कमी है उसकी पूर्णता हो जाती है, और शरीर में बहुत सारे तत्वों की कमी होने से ही शरीर जो है वो कमजोर होता है, और हम लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम होती है। तो इसीलिए अगर आप गोमूत्र का नियमित सेवन करते हैं तो आपके अंदर एक ओज शक्ति का दोस्तों निर्माण होता है, और आपको हमेशा फुर्ती और ताजगी का ऐसा एहसास आपको होगा। इसलिए गोमूत्र का सेवन आपको करना चाहिए। शास्त्रों में गोमूत्र को बड़ा महत्व दिया गया है। आयुर्वेद का प्राण गोमूत्र है। गोमूत्र धन्वंतरी हमारे शास्त्रों में लिखा है। आयुर्वेद के जो देवता है धन्वंतरी भगवान, वो साक्षात गोमूत्र में वास करते हैं। गोमूत्र में दोस्तों इतनी ताकत है कि किसी भी प्रकार का विष, उपविष और महाविष यदि गोमूत्र में 3 दिन रखा जाता है तो वो प्राण रक्षक दवा बन जाती है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि गोमूत्र में कितना ज्यादा किसी भी प्रकार की विजातीय द्रव्य को सोखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। तो हमारे शरीर के अंदर से वो रोगों को भी निकालता है। तो इस प्रकार से गोमूत्र का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी प्रकार से एक सवाल, एक व्हाट्सएप रिप्लाई का आप काफ़ी लेट करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का ऐसा है कि मैं रात को ऑनलाइन आता हूँ, दिन भर तो काम में व्यस्त रहता हूँ, तो रात को मैं ऑनलाइन आता हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तो रात को 1-1:30 बजे तक मैं रिप्लाई करता हूँ, 1:30 बजे तक मैं ऑनलाइन आता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं ऑनलाइन होता हूँ, मुझे ऑनलाइन देख के बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे चालू हो जाते हैं दोस्तों चैट करने के लिए, इसलिए मैं रात को 1:30-2 बजे के बाद ही ऑनलाइन आता हूँ। तो उसके बाद में मैं सभी लोगों के जवाब देता हूँ। तो अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपके जो भी सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा लेट मिल सकता है, मगर आपको उसका जो भी शंका समाधान मैं आपका उसका कर दूंगा। आखिरी सवाल जो है वो रामराज प्रजापति जी का है। वो पूछते हैं कि गोबर की बनी धूपबत्ती का कितनी बनती है। 3 किलो गोबर, गोउत्पाद की लागत, धूपबत्ती की लागत के बारे में ऐसा कुछ बताया, ऐसा उनका प्रश्न है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग 3 किलो गोबर लेते हैं, उसमें 1 किलो प्रीमिक्स मिलाते हैं। 3 किलो गोबर में 1 किलो प्रीमिक्स मिलाते हैं। तो गोबर जो होता है वो ताजा होता है। तो 3 किलो गोबर जो हम लोगों ने लिया यहाँ पर 1 किलो प्रीमिक्स लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का गोबर, और ये हो गया हम लोगों का प्रीमिक्स।
जो हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के खुशबू के लिए अलग अलग प्रकार का हम लोगों ने उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका ये दोस्तों 4 किलो हो गया। तो ये 4 किलो जो है ये गीला गोबर में हम लोगों ने मिलाया था। तो सूखने के बाद में ये 1.6 ग्राम के आसपास हम लोगों को मिलता है, 1.6 किलोग्राम के आसपास हम लोगों को मिलता है। ठीक है, क्योंकि गोबर में जो गीला गोबर है उसमें जल तत्व जो चला जाएगा, तो हम लोगों को 1 किलो प्रीमिक्स और 3 किलो गोबर का हम लोगों को 1.5 किलो यानी 1 किलो 600 ग्राम के आसपास हम लोगों को धूपबत्ती मिलती है। अब एक धूपबत्ती का जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है दोस्तों वो 3.25 ग्राम से 3.5 ग्राम होता है। तो 3.25 ग्राम अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 1600 ग्राम 1 किलो 600 ग्राम यानी 1600 ग्राम को अगर हम लोग 3.5 के से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3.25 या 3.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 450 के आसपास 475 के आसपास धूपबत्ती आती है। तो इस प्रकार से हमारी जो है 3 किलो गोबर 1 किलो प्रीमिक्स में हमारी 475 के आसपास धूपबत्ती बनती है। इसमें प्लस माइनस 25 हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 25 में हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं 3 किलो गोबर की कॉस्टिंग क्या है, प्रीमिक्स की कॉस्टिंग क्या है और हम लोगों की इतनी धूपबत्ती बनी। तो आप इस प्रकार से इसकी लागत आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके भी मन में अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना भी मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।